अब से पहले भी आपने मूलाधार चक्र के विषय में काफ़ी कुछ सुना होगा, जैसे कि ये आध्यात्मिक प्रगति से संबंधित है, ये ध्यान से संबंधित है, ये कुंडलिनी जागरण कैसे इसके माध्यम से हो सकती है, कैसे ध्यान करें, आदि आदि। लेकिन हम आपके साथ आज साझा करना चाहेंगे कि मूलाधार चक्र को जागृत करने से या इससे ऊपर उठने से आप अपने शरीर से संबंधित बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, आप मानसिक सजगता को भी बढ़ा सकते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ सकती हैं और ये सीधे तौर पर संबंधित है। इसको हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझ लें कि मूलाधार चक्र की देवी का नाम है शाकिनी और इनको पंचमुखी भी कहा जाता है। पंचमुखी का अर्थ अब ये नहीं है कि इनके 5 अलग अलग मुख हैं, बल्कि इससे आप समझ सकते हैं कि ये 5 हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करने से संबंधित होता है। और आप देखें कि अगर हम अपनी इन 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम कितनी सारी समस्याओं से बच सकते हैं और हमारी मानसिक चिंता, तनाव, जितने सारे अवसाद के कारण हम ढूंढ लेते हैं, इनको आकर्षित कर लेते हैं, उनसे भी बच सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग को हम अर्जित करते हैं। ये बड़ी ही मुझे सुंदर बात लगती है कि स्वास्थ्य तो स्वाभाविक है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया, जन्म दिया, अधिकांश हम सभी स्वस्थ थे और अगर अस्वस्थता कुछ थी भी तो पूर्ववत कर्मों के कारण, यानी कि हमारे द्वारा आकर्षित की हुई ही हैं सारी समस्याएं। अगर हम अपने आप को प्रकृति के नियमों के आधार पर रखें तो स्वास्थ्य स्वाभाविक है, हम स्वस्थ ही रहेंगे। तो ये अस्वस्थता क्यों आ रही है? क्योंकि हम इंद्रियों के साथ जुड़ करके बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि बाद में हमें कष्ट दे रहे होते हैं। तो इन कार्यों से बचना होता है और इन कार्यों से बचा जा सकता है मूलाधार चक्र पर नियंत्रण प्राप्त करने से। इन चक्रों को हम 2-2 समूहों में बांट करके समझ सकते हैं। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। इसमें आप देखें कि मूलाधार स्वादिष्ठांग ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर अनाहद विष्णु ग्रंथि, विशुद्धि और आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि, ये इस तरह से आप इनको बांट सकते हैं। तो यानी कि हमने अगर ब्रह्म ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, उसे खोल लिया, तो आप समझें कि आप बहुत सारी जो भी वासना जनित चीजें हैं, जो भी आपकी इंद्रियां आपको भटकाती हैं, आप गलत चीजें खा रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं, उन्हीं के कारण मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, उन्हीं के कारण शरीर में रोग हो रहे हैं। तो इन सब से आप बच जाएंगे सहज ही। तो हमारे कहने का अर्थ क्या है कि आप बाहर से रोग को आकर्षित नहीं करेंगे फिर। और आप देखें, हमने नहीं सुना है अपने जीवन काल में कि बड़े कोई तपस्वी हैं, योगी हैं और वो बीमार हो गए, क्योंकि वो अब प्रकृति के इतने समीप चले गए, वो प्रकृति के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वहां पर रोग की संभावना नहीं रहती। आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। इस आधार पर अपने चेतना के विकास को आगे बढ़ा करके कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। तो यहां पर हम आपको 2 चीजें कहते हैं। सबसे पहला ये है कि वो सारे कार्य जो कि आपकी चेतना को शुद्ध करते हैं, विकसित करते हैं, वो सारे आपको करने हैं, वो आपके लिए उपयोगी हैं। वो सभी कार्य, और जो आपको गलत अनुभव कराते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, उन सभी कार्यों को छोड़ना है। ये 2 अलग अलग तरीके हैं। सहायक कार्य क्या क्या हो सकते हैं? चाहे आप प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, मुद्रा बंद आदि के अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर सुन रहे हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जा रहे हैं, अच्छी कुछ चर्चाएं कर रहे हैं, इस प्रकार के जो भी कार्य जो कि आपकी चेतना को शुद्ध करने वाले कार्य हैं, उपयोगी हैं आपके लिए। और वो सारे कार्य जो इसके विपरीत हो जाते हैं, आलस्य में रहना, गलत चीजें खाना, तमोगुणी वृत्ति बना लेना, तामसिक आहार लेना, राजसिक आहार लेना, व्यायाम आदि करना नहीं, जीवन से सक्रियता समाप्त हो जाना, उत्साह समाप्त हो जाना, जीवन से निरंतर कामुकता की तरफ भागते रहना, निरंतर किसी भी प्रकार की अपनी इंद्रिय कोई भी है उसके ही विषय के बारे में चिंतन चलते रहना, वो कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि काम ही आपको ज्यादा परेशान करेगा या फिर आपको दूषित करेगा या फिर आपके मार्ग में विघ्न डालेगा। कोई भी इंद्रिय है जिसकी जो इंद्रिय अधिक मांग करना शुरू कर देती है, एक संयम से बाहर चली जाती है, वो कष्ट देगी। संयम में है, संतुलन में है, तो कोई इंद्रिय फिर कष्ट का कारण नहीं बनती, क्योंकि ईश्वर की तो व्यवस्था है। हम पैदा हो रहे हैं, संसार चल रहा है, ये सब कुछ व्यवस्थाएं ही तो हैं, तो ये तो निभानी ही है।
लेकिन फिर भी आप समझें कि उसका एक सम्यक भोग की स्थिति है, अति भोग नहीं करना है। तो हर कार्य जो बाधक है छोड़ना, हर कार्य जो साधक है उसे अपनाना, ये प्राथमिक चरण होता है। सबसे पहले व्यक्ति बैठ जाता है ध्यान करने के लिए और आंखें बंद करके जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये बाधा हो जाती है। उसके बाद जब व्यक्ति इन स्तरों पर अपने आप को स्थिर कर लेता है तब एकाग्रचित होकर के सिद्धासन लगा करके, सिद्धासन करना आप सीख ले। हमने पहले भी कहा है कि कोई भी साधना कर रहे हैं, तीव्र गति से परिणाम चाहिए तो सिद्धासन का अभ्यास करो। विशेष रूप से मूल बंध के लिए सिद्धासन का ही प्रयोग किया जाता है। तो सिद्धासन आप अवश्य समझ लें, वीडियो का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा अंत में, तो वो आप देख लेंगे, वो करें। और उसके बाद जहां पे हमने बताया कि सिद्धासन में जाकर के जहां आपकी एड़ी स्पर्श होती है वहीं पर अपनी सजगता को लगाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ही मूलाधार चक्र के रंग, पंखुड़ियां, मंत्र आदि को समझने की जरूरत है। केवल और केवल मानसिक सजगता, क्योंकि ये मानसिक स्तर पर होने वाली साधनाएं हैं। बाहरी कोई किसी भी प्रकार के प्रपंच में आपको उलझने की आवश्यकता नहीं, कोई अन्य नहीं करना। जीवन में सात्विकता और मानसिक एकाग्रता बनाना अपने चक्रों के ऊपर, ये आपके लिए विशेष उपयोगी हो सकता है। और इससे जो आपको बीमारियों में फायदा होगा, सबसे पहला है पाचन अच्छा होना, दूसरा है इम्यूनिटी अच्छा हो जाना, तीसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाना, और दूसरा चिंता तनाव की कोई भी समस्या है। ये चार आप समझ लें कि सीधा सीधा मूलाधार चक्र से संबंधित हैं, तो इनमें आपको विशेष लाभ मिलेंगे। और यही मैं कहूंगा कि प्रमुख ऐसी चीजें हैं जो कि ज्यादा परेशान करती हैं व्यक्ति को। तो मूलाधार चक्र से ये बीमारियां ठीक होना और इस स्तर पर आपके जीवन में अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। तो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और ये इस प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए मूलाधार की तरफ सजगता रखें और इन जानकारियों को अति महत्वपूर्ण समझते हुए जीवन में धारण करें। अन्य जिज्ञासुओं और अपने बंधुओं के साथ अग्रेषित करें, जिससे कि अन्य व्यक्ति भी सनातन सिद्धांतों और हठ योग की जो मान्यताएं हैं उनसे अवगत हो सकें। आज के लिए यही आपके लिए एक संकेत था। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।